प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान का इकाई 6 जीव जगत को हल करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। रात्रिचर जंतु है, यानी रात्रिचर वह होता है जो रात्रि के समय जागरण करता है। तो इसमें है चमगादड़। छुई मुई लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती है? तो देखिए, इसमें आएगा स्पर्श के प्रति। अगर उनको टच करते हैं तो सेंसिटिव होती हैं। मेंढक त्वचा द्वारा श्वसन कहाँ पर करता है? तो देखिए, मेंढक त्वचा द्वारा जल में श्वसन करता है और फेफड़ों द्वारा स्थल पर। निम्नलिखित में किस प्रकार के पौधों की लंबाई कम होती है? तो देखिए, शाक पौधे जो होते हैं उनकी लंबाई कम होती है। पौधों में श्वसन क्रिया होती है किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, यानी पर्णरंध्र, जिनको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पौधे के दो भाग होते हैं, एक जमीन के ऊपर और एक जमीन के अंदर। तो जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसको तो प्ररोतंत्र कहते हैं, शूट सिस्टम, और जो जमीन के अंदर होता है उसे जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम कहते हैं। प्रश्न खा है, स्वपोषी पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। कत्थक, गोंद व हींग पौधे के क्या हैं? उत्सर्जी पदार्थ हैं। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। गाजर की जड़ें शंकु के आकार की होती हैं। प्रश्न 3, राइट रॉन्ग। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं होती हैं। तो यह सही बात है। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, ये भी सही है। अमीबा बहुकोशिकीय जंतु है, ये गलत है। अमीबा एक कोशिकीय होता है। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ये बिल्कुल सही बात है। पेड़ पौधों में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, ये गलत बात है। पेड़ पौधे पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। स्तंभ का और खा को सुमेलित करना है। मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? सर्वाहारी। रंध्र क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। उभयचर जंतु होते हैं मेंढक। उभयचर यानी जो जल और स्थल दोनों पर रहे। पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर, ये उसका पुरुष जनन अंग है। और केला क्या है? केला द्विवर्षीय पौधा है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए, सरसों, सूरजमुखी, लौकी और कवक। तो इसमें कवक बेमेल है। और कछुआ, पक्षी, मगरमच्छ और मेंढक, तो इसमें पक्षी बेमेल है, क्योंकि कछुआ, मगरमच्छ और मेंढक ये तीनों दोनों स्थल और जल दोनों पर रहते हैं, जबकि पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। शेर, बकरी, हिरन और गाय, इसमें शेर बेमेल है क्योंकि शेर मांसाहारी है, जबकि ये तीनों शाकाहारी हैं। गाजर, मूली, आलू, शलजम, इसमें आलू अलग है क्योंकि आलू तना है और ये तीनों जड़ें हैं, ये तीनों जड़ों के रूपांतरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम, घोंघा और युगलेना, इसमें घोंघा बेमेल है क्योंकि ये तीनों अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना एक कोशिकीय जंतु हैं और घोंघा बहुकोशिकीय जंतु है। प्रश्न 6 आ गया, एक शब्द में उत्तर देना है। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखते हैं? तो देखिए, आप सभी को पता है कि इसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचना को कोशिका कहते हैं। उन जीवों को जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती क्या कहते हैं? अकशेरुकी कहते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। आकार के आधार पर गुलाब, करौंदा व गुड़हल को क्या कहते हैं? तो इन्हें आकार के आधार पर झाड़ी कहेंगे, क्योंकि ये शाख से बड़े हैं और ट्री से छोटे हैं। अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न 7 में एक टेबल है जिसमें हमें शाख, झाड़ी तथा वृक्ष की विशेषताओं की तुलना करनी है। तो देखिए, शाख, झाड़ी और वृक्ष, पहले ऊंचाई दी हुई है, फिर तना, फिर उदाहरण। तो शाख जो है वो 1 मीटर से कम होती है इनकी ऊंचाई, और तना इनका कोमल और पतला होता है। उदाहरण है मक्का, मटर और पालक। झाड़ी जो है वो 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है, तना कठोर होता है, और उदाहरण है गुलाब और गुड़हल। वृक्ष जो है वो 3 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, तना इनका मोटा काष्ठीय होता है, और उदाहरण है नीम और आम। प्रश्न खा देखिए, पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण किस प्रकार पहुंचते हैं? तो देखिए, पौधे के तने में पतली पतली नलियां जाइलम तथा फ्लोएम से बनी होती हैं। इन्हीं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक जल तथा खनिज लवण पहुंचते हैं।
आपने मनी प्लांट और लौकी के पौधों को अवश्य देखा होगा। ये पौधे झाड़ी एवं वृक्ष से किस प्रकार अलग हैं? इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए, मनी प्लांट और लौकी के पौधे इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने आप खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर या सहारे पर ही आगे बढ़ते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए, इनमें छोटे छोटे टेंड्रिल्स होते हैं जिनके सहारे किसी चीज़ को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। प्रश्न घ, हम पौधों के उन भागों को खाते हैं जिनमें भोजन का संग्रह होता है। जड़ तथा तना के ऐसे चार उदाहरण लिखिए जिनका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। तो देखिए, जड़ के उदाहरण गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। तना के उदाहरण आलू, अदरक, अरबी और गन्ना। प्रश्न नेक्स्ट, आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, आरोहण के लिए रूपांतरण वाले पौधे हैं अंगूर, कद्दू, तोरई, मटर और मनी प्लांट भी आता है इसमें। प्रश्न 8, निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। तो देखिए, इसमें जंतुओं के नाम है पहले, फिर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय वो लिखना है, कशेरुकी है या अकशेरुकी है वह लिखना है, अंडयुज है, जरायुज है वह लिखना है, जलीय है, स्थलीय है, उभयचर है या वायवीय है। तो देखिए, छिपकली पहले तो वो एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिकीय है। कशेरुकी वह होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये कशेरुकी है। अंडयुज यानी ये अंडे देती है, स्थलीय यानी ये स्थल पर रहती है। कबूतर भी बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है और अंडयुज है और ये वायवीय है। गाय बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, जरायुज है, बच्चे देती है ये और ये स्थलीय है। बिल्ली बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, जरायुज है, ये भी बच्चे देती है और ये भी स्थल पर रहती है। उसके बाद केंचुआ आ गया, ये भी बहुकोशिकीय है और ये अकशेरुकी है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अंडयुज है, ये अंडे देता है और ये स्थलीय है। तिलचट्टा ये भी बहुकोशिकीय है और अकशेरुकी है, अंडयुज है और स्थलीय है। अमीबा एक कोशिकीय है, अकशेरुकी है, अंडयुज कुछ नहीं है ये और जलीय है। मुर्गी ये बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, अंडयुज है और स्थलीय है। अमीबा में देखिए, ये ना तो अंडयुज है ना ही ये जरायुज है, इसमें सेगमेंटेशन के द्वारा ग्रोथ होती है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। तो देखिए, बकरी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है और सर्वाहारी में मनुष्य आ गया। मतलब ये सारे जो ऊपर दिए गए हैं इनको हमें छांट कर लिखना है। तो देखिए, शाकाहारी में आएगा बकरी, गाय, कबूतर, मांसाहारी में आएगा शेर, गिद्ध, मेंढक और सर्वाहारी में आएगा मनुष्य, चूहा, कॉकरोच, कुत्ता और बिल्ली। आप अपने माता पिता के साथ वनस्पति उद्यान घूमने गए और वहाँ पर आपने विशिष्ट प्रकार के पौधों को देखा। देखे गए पौधों के नाम के साथ उन्हें पुष्पी, अपुष्पी, शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। तो देखिए, देखे गए पौधे लिख रहे हैं एक साइड और दूसरी साइड वो पुष्पी हैं या अपुष्पी हैं या शाक हैं या झाड़ी हैं, वृक्ष हैं, ये लिखना है। तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, मूली जड़, आलू तना और फूल गोभी पुष्प और प्याज तना। अंतर लिखिए, पुष्पी, अपुष्पी, कशेरुकी और अकशेरुकी। पुष्पी पुष्प और फल पाए जाते हैं जैसे नीम और गुलाब। अपुष्पी इनमें फूल नहीं पाए जाते जैसे कवक और शैवाल। कशेरुकी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जैसे बिल्ली। अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड नहीं पाई जाती जैसे अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को लिखिए। तो ये देखिए, एक चित्र बना हुआ है, इसके विभिन्न भाग लिखने हैं। तो पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय, यानी जो बीच में संरचना होती है उसका सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय होता है और जो एक नली होती है वो वर्तिका होती है और सबसे ऊपर का उसका जो खुला कीप के टाइप का भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है। और जो साइड में लगे हुए होते हैं वो होते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। तो देखिए, इसमें कशेरुकी मछली, मेंढक, गाय, शेर, कबूतर, बिल्ली, छिपकली। और अंडयुज हैं घोंगा, मछली, मेंढक, कबूतर, छिपकली। और इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए, एक कोशिकीय हैं अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना। अब ऊपर आ जाइए राइट साइड में, घोंगा, अकशेरुकी, घोंगा, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और युगलिना।
जरायुज यानी जो बच्चे देते हैं, गाय, शेर, बिल्ली। बहुकोशिकीय हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेंढक, कबूतर, गाय, शेर, छिपकली और बिल्ली, यानी जो बीच में दिए हुए हैं उन्हीं को हमने अलग अलग डिवाइड किया है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये। प्रश्न नंबर 15 आ गया, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं और नीचे क्वेश्चन होते हैं। पहले बाएं से दाएं, यानी प्रश्न नंबर 1 आपको बाईं तरफ से दाईं तरफ को चलना है, तो उसमें का दिया हुआ है और प्रश्न में उभयचर जंतु का नाम, तो आप का, और थर्ड नंबर पर आ है तो उसमें क्या भरेंगे, छ उ, यानी कछुआ हो जाएगा। सेकंड है बहुकोशिकीय के पौधे का नाम, तो आप सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे और आ लिखा हुआ है कछुए वाला ही, उसमें माँ और भर देंगे आगे। इसी तरह से कीड़े मकोड़े में मछली खाने वाला पक्षी, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड रो में ब लिख रहा है और बगु लिख रहा है, तो आपको क्या लिखना है, बगुला। ऐसे ही आप एक कटीला पुष्पीय पौधा गुलाब, उसको भर देंगे। और पौधे के ज़मीन के अंदर का भाग क्या होता है, जड़, उसको भर देंगे। अपस्थानिक जड़ों का पौधा है मक्का, उसको भर देंगे। कुंभी जड़ का रूप, कुंभी रूप जड़ का नाम शलजम। अब ऊपर से नीचे आ गई, तो प्रश्न नंबर 8 देखिए कहाँ पर है। प्रश्न 8 यहाँ पर है, फर्स्ट रो में, उसमें का लिखा हुआ है। तो प्रश्न में क्या है, अपुष्पीय पौधा। इसी तरह से शाकीय बहुकोशिकीय बहुवर्षीय पौधा है दूब घास, बहुवर्षीय झाड़ी है गुड़हल, जलीय पौधा है कमल और मूसला जड़ वाला पौधा है चना। इस तरह से आप इस संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है।